दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों खासकर डिजीज के ऊपर होने वाला है, और वो डिजीज जो अक्सर करके फार्म में आती है दोस्तों, और जिसकी वजह से हमारे फार्मर भाई बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। बारिश का मौसम जैसे ही शुरू होता है दोस्तों, तो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बारी बारी से फार्म के अंदर आनी शुरू हो जाती है। उन बीमारियों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है दोस्तों, वो है टॉक्सिसिटी की बीमारी। टॉक्सिसिटी एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, जिसके आने के बाद में ना आपको लगेगा कि आपका बर्ड इंटेक कर रहा है, फीड भी खा रहा है, और वो केवल वजन नहीं लेगा, बीट खराब करेगा। अच्छा दोस्तों, टॉक्सिसिटी पहली बात आती क्यों है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए। जैसे दोस्तों बारिश के मौसम में होता क्या है कि अक्सर हमारे फार्मर भाई देखते हैं कि भाई 1 घंटे के बाद बारिश आ गई। अब 1 घंटे में जैसे बारिश आई ना, आपने क्या किया, आप भागे और पर्दे को ऊपर करने लगे। पर्दे को ऊपर किए, तब तक बौछारें जो है अंदर घुस गई। अंदर बौछारें जाने की वजह से दोस्तों होता क्या है कि जब बौछार अंदर चली जाती है ना, तो उस साइड की पूरा लीटर आपका, उसका कंडीशन एकदम खराब हो जाता है। अब भीगे लीटर पे अगर बच्चा बैठेगा दोस्तों, आपका बर्ड बैठेगा, तो जाहिर सी बात है कि लीटर भीगा, आपके साइड में जितने भी फीडर लगे हुए हैं, उसके अंदर जो फीड है उस पे भी पानी की बौछारें गई। आपको लग रहा है कि अरे यार चलो हल्का फुल्का बौछार गया है, उसको खाने देते हो। अब जब उस चीज को बर्ड खाता है ना भाई, तो ही आपके मुर्गे में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। जो भीगा हुआ मतलब बौछार से, या कई बार ऐसा होता है कि जहां पे आपने फीड रखा हुआ है, वहां पे नीचे से चूहे ने, जहां पे फीड होता है ना दोस्तों, वहीं पे अक्सर करके चूहे अपने आते हैं। अब वो बाहर से किसी भी तरीके से अगर पानी आ गया फार्म के अंदर, ये ऐसा बहुत सारे फार्मों में नहीं होता, बहुत सारे फार्मों में स्टैंड होता है, कुछ लोग लकड़ी का स्टैंड बना रखे हैं, कुछ फार्मर भाई हमारे ऐसे हैं जो ऊंचा करके रखे हैं। लेकिन कुछ फार्मरों के यहाँ ये समस्या होती ही होती है दोस्तों। तो अब जैसे वहां पे क्या हुआ कि नीचे से पानी आया, वो पानी ऊपर तो नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो चूहे ने बिल बनाया है ना, वो धीरे धीरे करके आएगा अंदर और पानी आ जाता है। पानी आने के बाद ऊपर की जो आपकी जैसे जो थप्पी लगाते हो ना बैगों की, उसके नीचे की थप्पी में दिक्कत हो गई, तो उससे भी टॉक्सिसिटी आती है। या आप ट्रांसपोर्ट में जब गाड़ी आती है ना, उस टाइम पे कहीं से भी अगर फीड में मॉइस्चर बढ़ गया, यानी तो कई सारी समस्याओं की वजह से दोस्तों ये डिजीज आती है फार्म के अंदर। अब ये ऐसी चीज है दोस्तों जिसको हम लोग चाह करके भी नहीं रोक सकते। अभी मान लीजिए कि आप सोचते होंगे कि चलो यार हम फीड को बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, गाड़ी वाला जैसे लेके आएगा उसको वहीं से तब अनलोडिंग किया जाएगा जब बारिश बंद हो जाएगी, फीड आ भी जाती है आपके पास, सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जब आपका फीड बनने के लिए आया हो, वहां मॉइस्चर हो मक्के में, है ना, मक्के में वहां से भी तो मॉइस्चर हो सकता है, क्योंकि वहां कैसी व्यवस्था है वो अलग बात है। तो मॉइस्चर वाली मक्का से अगर फीड बनेगा दोस्तों, और वो हमारे बर्ड में इंटेक होगा, तो ये समस्या होनी 100% निश्चित है। यानी तब अपने मुर्गे में इस प्रकार की समस्या होगी और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी दोस्तों, जिसकी वजह से आपके बर्ड की बीट खराब होगी और बर्ड जो है आपका वजन कम लेगा दोस्तों। फीड तो खाएगा, एफसीआर भगेगा, लेकिन वजन कम लेगा। तो इससे बचाव के लिए दोस्तों आज मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त दवा चल रही है, जिसको कहते हैं कॉक्सी इरेज करके दवा है, जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं दोस्तों। कॉक्सी इरेज दवा एकदम बेटर दवा है दोस्तों। मैं बताऊं, कम से कम 20 से 25 फार्मों पे अभी तक इसका रिस्पॉन्स जो हमने देखा, वो कहते हैं सर आज तक, मतलब शुरू से अगर उन्होंने टाइम टू टाइम, जैसे कि मैं टाइम देता हूं दोस्तों, उस हिसाब से अगर उन्होंने अप्लाई किया है, तो उन लोगों का सबका एक ही कहना है कि सर बहुत मजा आया, 1% भी कहीं ऐसी दिक्कत नहीं हुई है, और मेरा बैच जो है प्रॉपर रेडी होके निकल भी गया है।
तो कॉक्सीरियोज को दोस्तों आप लोगों को लेना है और इसको क्या करना है कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको एक एक डोज देते जाना है दवा को। ये कंटिन्यू कर दो, आपके मुर्गे में ये समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है कि लीटर जो है आपका गीला होता है, जिसकी वजह से अमोनिया बनती है। और अमोनिया एक ऐसी गैस है दोस्तों जिसकी वजह से ना कई सारी बीमारियां आपके फार्म में आती ही आती हैं। तो इससे कैसे अपने फार्म को बचाया जाए, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अमोनिया अगर है फार्म में तो अमोनिया की वजह से कभी कभी मुर्गा वजन भी नहीं लेता है, अमोनिया की वजह से कई सारी बीमारियां भी आती हैं। तो अमोनिया को कैसे खत्म किया जाए, तो इसके लिए बहुत ही सॉलिड चीज है दोस्तों अपने पास, जिसका नाम है अमोबोंड। अमोबोंड का इस्तेमाल कैसे करना है, सिर्फ अगर आप शुरुआत में अमोबोंड का इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप जो आपके पास भूसी होती है दोस्तों, भूसी में अमोबोंड को ले करके और उसमें एक अमोनियम सल्फेट करके खाद आती है, उसको मिला करके सिर्फ आपको भूसी पे बिछाना है। इसके बाद भूसी को रैक कर देना है। ऐसा करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी लीटर कंडीशन अगर एक बार हल्का सा बारिश का पानी भी आ गया तो भी उसमें नमी नहीं आएगी, अमोनिया तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। और अमोनिया नहीं बनेगी तो समस्या आएगी ही नहीं दोस्तों। अमोनिया की वजह से भी बीट खराब होता है, सांस लेने में बर्ड को तकलीफ होती है, बर्ड ना बेचैनी फील करता है, कभी कभी बैठे बैठे लंबा लंबा सांस लेता है, तो ये समस्या नहीं होगी। इसके बाद बारी आती है दोस्तों जो सबसे अहम है और बारिश के मौसम में खास करके इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अक्सर करके मैंने देखा है दोस्तों कि फार्मर भाइयों के यहाँ पे 70-100 की मोर्टेलिटी हो जाती है। वो समस्या क्या है, बैक साइड में कीड़े का लगना दोस्तों। फार्मर के यहाँ पे हमने देखा है दोस्तों ये चीज कि बढ़िया अच्छा खासा बैक चल रहा है, मुर्गा काफी हेल्दी भी है, लेकिन हेल्दी मुर्गे के पीछे क्या हुआ कि बीट लगी और मक्खी बैठी, मक्खी बैठने के बाद में कीड़े लग गए। अब कीड़े लग गए दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि वो मुर्गा तो मरेगा। अगर आपने सही इस्तेमाल दवाइयों का नहीं किया तो मरना पक्का है। ऐसे में इससे बचाव के लिए दोस्तों आप लोगों को मार्केट में हमारे पास उपलब्ध है, मार्केट में भी है, आप कोई भी दवा ले लीजिए जो काम करे। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे पास से ही लीजिए, लेकिन ये समस्या है, आप कहीं से भी कोई दवा अगर आपको ऐसा आपने उसका परफॉर्मेंस देखा हो तो उस दवा को रखिए अपने पास। जैसे ही आपको जरा सा भी कीड़े वाला मुर्गा दिख जाए, और मैं बता दूं दोस्तों मैं एक्चुअली काम करता हूं तो मुझे पता है, शाम को आप देखोगे ना वही जख्म इतना बड़ा सिर्फ दिखेगा कीड़े वाला, और जब आप मॉर्निंग में जाओगे ना तो वो बढ़ करके इतना सा हो जाएगा, बहुत सारे कीड़े उसमें आ जाएंगे। वहीं पे कीड़े जो है उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो ऐसी समस्या के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट चीज है, उसका नाम है इंसेक्ट गार्ड और फ्लाई गार्ड। फ्लाई गार्ड का इस्तेमाल इसलिए करना है दोस्तों कि अपने फार्म के अंदर, अपने गौशाला के अंदर, अपने डेयरी के अंदर, अपने पिगरी के अंदर, अपने गोटरी के अंदर किसी भी तरीके की मक्खियों का आना तो बिल्कुल मक्खी नहीं आएगी अगर आप इस्तेमाल करते हो। दूसरी चीज, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो दोस्तों मच्छरों को भगाने के लिए आपको करना क्या होगा कि कंटिन्यूअसली 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे मच्छर का क्या होता है कि वो ना अपना जो लार्वा छोड़ते हैं, लार्वा से 24 घंटे के अंदर दोस्तों नया बच्चा मच्छर तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि पहले स्प्रे करेंगे, इसके बाद 24 घंटे के बाद में फिर से उसका स्प्रे कर देंगे, तो जो होगा करंट में वो तो मर जाएगा। अब लार्वा बचा, लार्वा अगले दिन जब मच्छर में बदलेगा तो स्प्रे करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से स्प्रे करने पे मच्छर खत्म होता है, बाकी मक्खियां तो सबके यहाँ की खत्म हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और जो इंसेक्ट गार्ड है दोस्तों, इसको ना क्या करना है कि आपको मुर्गे को पकड़ना है, पकड़ करके जख्म के ऊपर ये अपनी जो दवा है दोस्तों इंसेक्ट गार्ड सिर्फ 4 बूंद डाल दीजिए। आपका अगर बड़ा सा बड़ा जख्म भी होगा वो भी मुर्गा आपका ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन में वो बिल्कुल काला पड़ जाएगा ऊपर का, फिर वो पपड़ी अपने आप छूट जाएगी, मुर्गा एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो इससे आपके जो 150 मुर्गे बेहतरीन खाए पिए मर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका FCR बढ़ जाता है, वो नहीं होगा दोस्तों।
अब बारी आती है दोस्तों कि खास करके जहां पे जल जमाव होता है और जिन फार्मों के आसपास में बाग बगीचे हैं, वायरल की समस्या होती है, उनको कैसे अपने मुर्गे को सेफ रखना है। तो इसके लिए दोस्तों एक दवा है जिसका नाम है वायरोकोन। वायरोकोन दवा दोस्तों आप लोगों को हर हफ्ते में रात के पानी में 5 केजी बॉडी वेट पे 1 ग्राम मात्र पिला देना है बर्ड को। स्प्रे नहीं करना है, स्प्रे करने से नहीं जाने वाला है ये चीज। आपको क्या करना है, इसको पिलाना है। और जिस दिन आप ना इसको पिलाते हो, वायरोकोन को पिलाते हो, मॉर्निंग में क्या करना है मेरे भाई कि आपको नेक्साम्यून दे देना है। ये दोनों ऐसी दवाएं हैं, वायरोकोन जो जाएगी वो आपके जो खराब बैक्टीरिया उनको किल करके, यानी कि जो वायरल फैलाते हैं, बहुत तरह के वायरस आते हैं, उन लोगों को कंट्रोल करेगा। तो उसके साथ अच्छी बैक्टीरिया भी नष्ट होती हैं, तो उन बैक्टीरिया को रीग्रो करता है दोस्तों नेक्साम्यून। और साथ ही साथ में नेक्साम्यून दोस्तों एक तरह का गजब का इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसकी वजह से अपने बर्ड में ना इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो डिजीज वैसे ही नहीं आ पाएगी दोस्तों। काफी अच्छा परफॉर्मेंस, काफी अच्छे तालमेल की दवाएं हैं दोस्तों। आप लोग इनको आसानी से खरीद सकते हो, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मेरा ही नंबर है दोस्तों, आप कहीं नहीं आपको भटकने की जरूरत है, मेरे पास कॉल करिए 8400327512 पे। मैं आपको आपके गांव में, आपके शहर में इस दवा को पहुंचा दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इसमें इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भेजें, ताकि वो लोग भी अपने फार्म को बारिश के मौसम में इस तरह की होने वाली समस्याओं से बचा सकें। धन्यवाद।